So in this particular session we'll be talking about sets, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में अपन रिलेशंस देखेंगे। तो आज अपन सेट्स की बात करते हैं। देखो सेट्स होते क्या है, अभी जैसे अपन बहुत सारे नंबर्स को एक साथ ले ले, राइट। सो अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। उसको अपन मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इट इज अ सेट। तो सेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जब भी अपन सेट्स की बात करेंगे मैथ्स के टर्म्स में, अगर मैं बोलूं तो सेट्स की बात क्या करेंगे तो क्या हो जाता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जैसे मान लो मैंने कोई सेट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल अल्फाबेट से, राइट। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, कोई सा भी यूज कर लो। जैसे मैंने ए यूज कर लिया, ठीक है ना। हम सेट्स को लिखते कैसे हैं, देखो अभी इसमें एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। ए कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। So it is a set A that has 5 elements, ठीक है। सेट के जो मेंबर्स होंगे वो आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये मेरे पास ए सेट क्या हो गया, ये 5 एलिमेंट्स का सेट है। और इसमें कौन कौन से 5 एलिमेंट्स लिए मैंने, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में। तो सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब वो थिंग्स कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर्स यूज किया 1 2 3 4 5। मैं एक और सेट बना सकता हूँ जहाँ पे मैं सेट को में अल्फाबेट ले सकता हूँ। देखो दोनों ही सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 नंबर्स लिए, यहाँ पे मैंने 5 अल्फाबेट्स लिए। तो जब भी आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करोगे, है ना, तो आप उस सेट का नाम एक कैपिटल अल्फाबेट से यूज करते हो। आप सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हो। तो जब भी आपके पास कर्ली ब्रैकेट बना हुआ रहता है, इसका मतलब ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट के जो भी एलिमेंट होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक वॉवल्स का सेट बनाना चाहता हूँ, तो ये मेरा वॉवल्स का सेट हो गया, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स, है ना। जरूरी नहीं है हमेशा 5 नंबर्स का ही बनाओ। मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट्स का सेट बना दिया। तो आप बहुत इनफाइनाइट सेट्स बना सकते हो, राइट। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, राइट, वो उन एलिमेंट्स के कलेक्शन को अपन सेट बोलेंगे। एक सेट ये हो गया, सेट बी हो गया, आप अलग अलग सेट बनाते जाओ। तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज नोन एज अ सेट। आप उसको मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑल द एलिमेंट्स विल बी सेपरेटेड बाय कॉमास। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट सेट। तो इस सेट ए में 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, इस सेट बी में 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, इस सेट बी में 5, इसमें 8 है, राइट। अलग अलग सेट्स बनाते जाओ। आई बात समझ में। तो सेट क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एंड ऑल दोस एलिमेंट्स विल बी सेपरेटेड बाय कॉमास। सेट्स की अगर अपन बात करें तो सेट्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। किसी भी सेट की आप बात करोगे तो आप रिपीटिशन नहीं कर सकते हो। रिपीटिशन नहीं कर सकते हो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार अगर तुमने ए सेट बनाया एक 1 2, है ना, और कोई बोलता है एक बी सेट बना रहा हूँ मैं 1 1 2। सो 1 1 2 क्या हुआ, आपके पास 1 है और आपके पास 2 है, सो 1 1 2 इज नो सेट, दिस इज 1 2 ओनली। तो आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करा सकते हो, रिपीटेशन से कुछ नया सेट नहीं बनेगा। आई बात समझ में। राइट, तो अगर आप एक सेट बना रहे हो 1 2, या फिर 1 1 2, या फिर 1 1 2 2 2 2 2, या फिर 1 1 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन, सारे वही सेम सेट है 1 2। सो रिपीटिशन से सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट की जगह अपन कंसिडर्ड लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर वर्ड है। देखो ऑर्डर मतलब क्या हो जाता है, अभी जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने देखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप किसी भी पॉइंट को लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, 2 3 4 5 -6 7। तो -6 होता है एक्स कोऑर्डिनेट और 7 होता है वाई कोऑर्डिनेट।
वहां पे पहला वाला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाला हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होगा। अपन पहले वाले को वाई कोऑर्डिनेट नहीं बोलते हैं। इसका मतलब वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहला वाला ही हमेशा एक्स होगा, दूसरा वाला ही हमेशा वाई होगा। तो आप जब भी लिखोगे मैं पहले वाले को एक्स लूंगा, तो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। सेट्स में क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब अगर मैंने एक सेट लिखा 1,2, ठीक है, और तुम लिख रहे हो कि सर मैं लिख रहा हूँ 2,1, तो ये दोनों सेम सेट ही हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। आई बात समझ में? तो अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो उससे आपका नया सेट नहीं बना। मान लो मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और अबूजार लिख रहा है 3, 4, 1, 2, 5, तो अबूजार का सेट और मेरा सेट सेम ही है। मतलब तुम्हारा आंसर आया मान लो 1, 2, 3, 4, 5 और ऑप्शन में दिख रहा है 5, 4, 3, 2, 1, तो 5, 4, 3, 2, 1 पे अपन मार्क कर देंगे, राइट। ऑर्डर कंसिडर्ड नहीं होता, किसी भी ऑर्डर में लिख दो एलिमेंट्स को, सेट सेम ही रहेगा। बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट अ सेट इट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 numbers, राइट, 1, 2, 3, 4, 5 फॉर एग्जाम्पल। तो सेट मतलब एक बैग में मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 है। अब वो पहले मैंने 1 डाला कि पहले मैंने 4 डाला, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, बैग में तो 1, 2, 3, 4, 5 ही है ना। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स विच आर 1, 2, 3, 4, 5। ए एंड बी की अगर मैं बात करूं, जो वहां एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए और बी, ये दोनों अलग अलग सेट्स हैं। बिकॉज एक में 1, 2, 3, 4, 5 है, एक में ABCDE है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स ही अलग अलग है। लेकिन अगर एक सेट में 1, 2, 3, 4, 5 है, दूसरे में तुमने लिया 3, 4, 1, 2, 5, तो वो दोनों सेट सेम होंगे, वो दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। बिकॉज ऑर्डर सेट्स में अपन कंसिडर नहीं करते हैं, रिपीटिशन हम कंसिडर नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो सेट्स में दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है और दूसरा ऑर्डर भी अपन कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। आया समझ में? अब तुम किसी भी दो चीज की किसी भी चीजों का कलेक्शन बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। इसमें टर्म्स यूज होती है, सबसे पहले होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को इस तरह से लिखा हुआ रहता है Na, ठीक है। सो कार्डिनल नंबर Na is basically the number of elements in set A। किसी भी सेट का अगर मैं आपसे पूछता हूँ कार्डिनल नंबर कितना है, राइट, या फिर वो कभी कभी कार्डिनलिटी भी यूज करता है वर्ड, है ना, वो ऐसे बोल देगा फाइंड दी कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, है ना। वर्ड बहुत खतरनाक है लेकिन मतलब उतना ही इजी है। कार्डिनल नंबर मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। तो अगर मैं ए का कार्डिनल नंबर लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5। बी का कार्डिनल नंबर लिखोगे तो एन बी कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे सी का कार्डिनल नंबर पूछोगे तो कितना हो जाएगा, 5। डी का कार्डिनल नंबर पूछोगे तो कितना हो जाएगा, 8। राइट। सो कार्डिनल नंबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट है, कितने एलिमेंट्स आपने लिखे हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे उतना आपका कार्डिनल नंबर होगा। तो सबसे पहले आता है अपने पास नल सेट या फिर वॉइड सेट। नल सेट या फिर वॉइड सेट क्या हो जाता है, वो सारे सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर 0 है। कार्डिनल नंबर 0 का मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब आपका जो सेट है वो खाली है। आया समझ में? मैंने एक सेट ले लिया ए, अब मैंने उसको डिफाइन कैसे किया, कर्ली ब्रैकेट्स, कुछ है ही नहीं मेरे पास, एलिमेंट ही नहीं लिया मैंने। सो अ एम्प्टी सेट इज नोन एज अ नल सेट और अ वॉइड सेट। जहां पे भी दिक्कत आए समझने में या नहीं समझ में आए तो बोल दे। सेकंड is a singleton set. This chapter is also kind of a chapter similar to matrices. Definitions बहुत ज्यादा है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट्स वो होते हैं जिनका कार्डिनल नंबर 1 होता है, ठीक है। तो वो सारे सेट्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको आप क्या बोलोगे, इट्स अ सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने, मैंने यहाँ पे 1 ले लिया तो एक ही एलिमेंट है मेरे पास, या मैंने एक और सेट बनाया अल्फा, एक ही सेट, एक ही एलिमेंट है मेरे पास, कुछ भी बना लो, राइट।
राम ले लिया मैंने, एक ही एलिमेंट है मेरे पास। सो जब भी आपके पास एक ही एलिमेंट होगा तो आप उस सेट का नाम क्या बोलोगे? इट्स अ सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट में कितने एलिमेंट्स होता है? एक ही एलिमेंट होता है। यहाँ पे देखो जीरो इज ऑल्सो एन एलिमेंट। यहाँ पे देखो नल सेट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल भी होता है, द सिंबल इज फाई, दिस इज कॉल्ड एज फाई। फाई का मतलब होता है नल सेट, है ना। तो कई बार अपन फाई भी यूज कर लेते हैं इन प्लेस ऑफ राइटिंग अ नल सेट और अ वॉइड सेट। फाई मतलब क्या हो जाएगा कि इट्स अ नल सेट। थर्ड, नल सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से सेट्स होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनका टू सेट्स, यहाँ पे दो होंगे, है ना। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट if their cardinal numbers are same. If their cardinal numbers are same, इसका मतलब अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हुए ना, तो अपन क्या बोलेंगे? वो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट है। जैसे ए एंड बी, दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स, दोनों में पांच पांच एलिमेंट्स ही हैं। बट यहाँ पे वो एलिमेंट्स कुछ और है, यहाँ पे वो एलिमेंट्स कुछ है और है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब वो अंदर वाले एलिमेंट सेम है कि नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए तो मैं क्या बोलूंगा? दोनों के दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। सिमिलरली आपके पास आते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या हो जाएंगे? दो सेट को ही आप इक्वल बोलोगे, है ना। सो टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स if if their cardinal number are same and all the elements are also same। क्या बोल रहे हैं अपन? दो सेट इक्वल कब हो जाएंगे? उनका कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, साथ में एलिमेंट भी मैच करने चाहिए। जैसे अपन ने ऊपर देखा, राइट। अभी यहाँ पे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी ना मैं एक और सेट बना देता हूँ यहाँ पे, सेट ई। देखो, और सेट ई मैंने ले लिया 3 1 2 5 4। ठीक है। अब देखो ए और बी इक्विवेलेंट हैं, कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। ए और ई जो है वो इक्वल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्डर भी सॉरी, आपका कार्डिनल नंबर भी सेम है और एलिमेंट भी मैच कर रहे हैं। सो ए एंड ई आर नोन एज इक्वल सेट्स। ए और ई को अपन क्या बोलेंगे? इक्वल। दीज टू आर इक्वल सेट्स। और ए और बी को अपन क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। देखो आया ना डिफरेंस समझ में? इक्वल सेट्स किसे बोलेंगे और इक्विवेलेंट सेट किसे बोलेंगे? ठीक है। सो नल सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया और इक्वल सेट्स हो गया। नाउ फिफ्थ, सबसेट। अब सबसेट कैसा है देखो। अभी मान लो अपन अबूजार ने एक सेट बनाया, है ना, ये अबूजार का सेट है। अबूजार ने बोला कि सर मैं अपने सेट में, है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सेट को, ठीक है, कलेक्शन। ठीक है, एक बैग बना के दिखा रहा हूँ। तो मान लो बैग बना दिया मैंने, बोला अबूजार ने बोला सर मैं अपने सेट में 1 2 3 4 5 रखूंगा। तो ये अबूजार का सेट हो गया। अबूजार का सेट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5, पांच एलिमेंट्स है अबूजार के सेट में, है ना। अब मैंने क्या किया? मैंने अबूजार के सेट को देखा
और उसमें से कुछ एलिमेंट कॉपी करके मैंने अपना नया सेट बना दिया, है ना, कुछ एलिमेंट कॉपी कर लिए मैंने 2 और 4, तो ये मेरा सेट बन गया। अभी स्वराज ने क्या किया, स्वराज ने भी कॉपी कर लिया, स्वराज ने कॉपी कर लिया 1 2 4, है ना। प्रद्युम्ना भी देखा यार सब अबुजार से बना रहे, मैं भी अबुजार से बना लेता हूँ 4 5 1, ठीक है। तो हम सब ने किया क्या है, हम सब अबुजार के एलिमेंट में से ही कुछ एलिमेंट्स को निकाल के अपना अपना सेट बना रहे हैं। तो हम जो सेट बना रहे हैं उसकी खास बात क्या होगी, हमारे एलिमेंट्स अबुजार के सबसेट, अबुजार के सेट में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना, क्योंकि हम पेरेंट कौन है, अबुजार का सेट, और हमने जो हमारे सेट्स बनाए हैं वो सब हमने अबुजार के सेट के एलिमेंट्स को लेके ही बनाए हैं। तो जो तुम्हारे सेट्स हैं, ये जो जो अपन ने सेट्स बनाए हैं, दीज आर नोन एज सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट क्यों, बिकॉज आपने उसके एलिमेंट को कॉपी करके बनाया है। आई बात समझ में। तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, विल राइट लाइक दिस, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस सिंबल रिप्रेजेंट इज अ सबसेट, ठीक है। जिस तरफ ओपन माउथ होगा उस तरफ आपका पेरेंट सेट होगा। तो इसको अपन रीड कैसे करेंगे, यहाँ पे वी रीड इट एज बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी ए के एलिमेंट से बना है। सो ए क्या हो गया, ए अपना पेरेंट सेट हो गया। पेरेंट सेट जो होता है नॉर्मली, है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, मान लो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो पेरेंट सेट जो होता है, पेरेंट सेट को अपन नॉर्मली यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, बिकॉज इससे ही आप सारे के सारे सबसेट्स बना रहे हो। सो बी कैसा हो जाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट सबसेट, ठीक है। तो सबसेट में क्या होगा, आपके जो भी आप सबसेट बनाओगे उसमें सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो आपके यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। मतलब आपके वाले एलिमेंट तो यूनिवर्सल में होंगे ही होंगे, लेकिन यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स आप में हो ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो अपने पास बी में क्या है, 2 और 4 है, अपने पास जो एलिमेंट है वो यूनिवर्स में तो है ही, लेकिन यूनिवर्स के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास नहीं है ना, वैसा वैसा टू होल्ड नहीं करेगा। तो सबसेट के सारे एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट के पास में होंगे ही होंगे ना। आई बात समझ में। तो सबसेट क्या होता है, पेरेंट से कुछ एलिमेंट्स लेके आपने एक नया सेट बना दिया, दिस सेट विल बी नोन एज अ सबसेट, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, वो तुमसे ये पूछ सकता है कितने सबसेट्स बना सकते हो, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है, कितने पॉसिबल सबसेट्स आप बना सकते हो। अब देखो पॉसिबल सबसेट्स अपन कैसे बनाएंगे, मान लो अपने पास कोई भी ए एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब मेरे पास ये 5 एलिमेंट्स है। अब मुझे अपना कोई नया सबसेट बनाना है, लेट्स से मुझे एक सबसेट बनाना है एक्स, तो इन्हीं के एलिमेंट्स को लेके बनाऊंगा। तो जब मैं एलिमेंट्स को देखूंगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा क्या, देखो जब मैं 1 को देखूंगा सो आई विल थिंक कि 1 मैं लूंगा कि नहीं लूंगा, ये दिमाग में आएगा ना कि यार मैं 1 को लूं कि ना लूं अपने सेट में। तो 1 के रिस्पेक्ट में मेरे दिमाग में दो चॉइसेस आएंगी, आइदर आई टेक 1 और आई डोंट टेक 1, राइट। तो वॉट एवर आई डू, चाहे मैं ले रहा हूँ चाहे मैं नहीं ले रहा हूँ, फिर मैं सेकंड पे जाऊंगा, फिर मैं 2 को देखूंगा। जब मैं 2 को देखूंगा तो फिर से मैं जब मैं वही थॉट आएगा ना कि मैं 2 को लूंगा कि नहीं लूंगा। सो 2 के लिए भी मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, आइदर आई विल टेक 2 इन माय सेट और आई विल नॉट टेक 2। 3 के लिए भी सेम पॉसिबिलिटी होगी, 4 के लिए भी सेम पॉसिबिलिटी होगी, 5 के लिए भी सेम पॉसिबिलिटीज होगी। मतलब टोटल में इतने सबसेट्स बना दूंगा, कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 रेज़ टू पावर 5। और 5 एलिमेंट थे तो 2 रेज़ टू पावर 5 आया, अगर 4 एलिमेंट होते यहाँ पे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ही आता, मतलब 2 रेज़ टू पावर 4 आता। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर n सबसेट्स, वेयर n इज द कार्डिनल नंबर, n इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो अगर कोई आपसे कभी पूछता है, देखो इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि यार मेरे एक सेट है उसमें 10 एलिमेंट है, तो बताओ कितने तुम सबसेट्स बना सकते हो। तो मैं कितने सबसेट्स बना सकता हूँ, मैं 2 रेज़ टू पावर 10 सबसेट्स बना सकता हूँ, है ना। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं,
सर जैसे मान लो अपने पास अपन ने यूनिवर्स, 1 मिनट रुको अभी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। अभी अपने इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो अपने पास ये 4 एलिमेंट है, तो अब इसके सबसेट्स बनाते हैं। देखो कौन कौन से सबसेट बनेंगे अपने पास। सबसे पहला बन जाएगा 1 एलिमेंट वाला। आप बोलोगे सर एक एक एलिमेंट वाले सबसेट बना दो, ये सब होंगे सबसेट। एक एलिमेंट वाला और तो कोई नहीं बनेगा, फिर दो दो एलिमेंट वाले बनाते हैं। तो तुम 1 2 लोगे, 1 3 लोगे, पहले 1 से स्टार्ट होने वाले बना देता हूँ, फिर 1 4 लोगे, हो गया 1 का काम। 2 वाले बना दो, 2 3 2 4, है ना। 2 1 तो आएगा नहीं, 2 1 तो यही हो जाएगा, ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो दो दो वाले यही बनेंगे। 3 एलिमेंट वाला मैं कोई सबसेट बनाऊंगा तो तुम क्या क्या ले सकते हो, 1 2 3, 1 2 4 2 3 4। 1 2 4 हो गया, इसमें 4 गया, इसमें 3 गया, इसमें 1 गया, 2 नहीं गया ना अभी तक। 1 3 4। एक मैं ऐसा सबसेट बना सकता हूँ कि जिसमें तुमने सारे के सारे ले लिए, और एक मैं ऐसा भी बना सकता हूँ जिसमें तुमने कुछ भी नहीं लिया। देखो ये सारे सबसेट बना सकते हैं, इसके अलावा कोई और सबसेट पॉसिबल है जो 1 2 3 4 से आप बना सकते हो? या तो आप एक एलिमेंट वाला बनाओगे, या 2 वाला बनाओगे, या 3 वाला बनाओगे, या 4 वाला बनाओगे, या 0 वाला बनाओगे। काउंट करो कितने हो जाएंगे। देखो 4 यहाँ पे हो गए, 3 और 3 6 यहाँ पे हो गए, मैं लिखता जाता हूँ सबको। सो 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, और 1 यहाँ पे है। टोटल कर दो कितना हो जाएगा सारे सबसेट्स का। 4 + 6 10 14 15 16, 16 आया। और अपन कितना बोल रहे थे, 2⁴ आना चाहिए, वो भी 16 ही होता है। इसका मतलब अपना वो लॉजिक जो अपन ने लगाया कि यार किसी भी सेट के अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं तो वो 2⁻n के बराबर ही आएंगे। राइट, देखो वो यहाँ पे भी प्रूव हो रहा है कि वो 2⁻n के ही बराबर आ रहे हैं। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे, अगर आप उन सारे के सारे एलिमेंट से सबसेट्स बना दोगे, राइट, तो आपके पास 2⁻n सबसेट्स आ जाएंगे। हाँ अब बोलो, आप क्या पूछ रहे थे? सर हाँ, सर ये सेट्स क्या बाकी के भी नंबर्स रहते क्या, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वगैरह? कुछ भी ले लो, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा क्या, तू देखना थोड़ी देर पहले तो मैं तो राम लेके आ गया था सेट के अंदर। सर सेट इज राम कलेक्शन ऑफ मतलब थिंग्स। R × A × M होगा ना? क्या? सर राम मतलब R × A × M होगा ना? R × A × M क्यों हो जाएगा भैया? राम अच्छा राम लिखा है मैंने, अच्छा वो वर्ड ही है। वर्ड लिखा है ना मैं तो। ओके कि तुम तो जबरदस्ती इसमें अलजेब्रा लगा रहे हो है। मतलब अबूजार क्या हो जाएगा, A.B.U.Z.A.R। सर क्या लगा होगा? वैसे। नहीं ना, वो तो फिर मैं बोलता ना मल्टीप्लाई करना 3 अलग अलग। राम मतलब राम। अबे इधर देखो ना, तुम वापिस आओ। जब स्टार्ट हुआ मैंने क्या बोला, डिड आई सेड कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स? मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। किसी भी चीजों का कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। अब तुम उसमें चाहो तो अल्फाबेट लेके आ जाओ, ये देखो अल्फाबेट लिखे ना मैंने। अल्फाबेट ले आओ, नंबर्स ले आओ, इक्वेशंस ले आओ, राइट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोटा ले आओ। मैं तो कॉमा से जब सेपरेट होंगे एलिमेंट्स, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो x² + 2x + 3, 1, राम। अभी कितने एलिमेंट्स इस सेट के अंदर? सर 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट आपने ये लिया है, दूसरा एलिमेंट आपने ये लिया, तीसरा एलिमेंट आपने ये लिया है, राइट। सो अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स विल बी नोन एज अ सेट, दैट्स इट। अब उसमें आपको जो डालना है डालो, राइट, से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे। क्लियर हुआ? सबको है ना? और ये भी समझ में आया ना, सबसेट क्या होगा? सबसेट होगा बड़े वाले सेट से हमने कुछ एलिमेंट्स निकाले, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे तो आपने कुछ ही निकाला। ये समझदार इंसान देखो, सारा ही कॉपी कर लिए थे तो पूरा का पूरा ही, है ना। सो लॉजिकली
ये सबसेट थोड़ी ना हुआ, ये तो आपने इक्वल सेट बना दिया। सबसेट क्या था? अब कुछ एलिमेंट कॉपी करना है ना, आप तो सारा का सारा कॉपी करके बैठे हो। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन एक और टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉपर सबसेट। लोगों ने बाद में देखा होगा कि यार पंगा होता है ये तो, सो दे डिफाइन प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स में क्या होता है? ऑल सबसेट्स except the complete set are called proper subset। ठीक है, मतलब कोई आपको मान ली ये वाला सेट देता है 1 2 3 4 वाला, और आपको बोलता है कि यार बताओ कितने सबसेट्स बनेंगे। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2⁴, बिकॉज 2⁴ कर दूंगा, जितने एलिमेंट्स है उतने मेरे पास सबसेट आ जाएंगे। कोई आपसे पूछता है कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। प्रॉपर अगर उसने वर्ड लगा दिया ना, तो हर बार हमें ये वाला सेट निकालना है। कौन सा वाला? जब अपने सारे के सारे एलिमेंट ले लिए होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर सबसेट कोई मुझसे पूछता है, ऊपर मैंने किसका आंसर निकाला है? टोटल सबसेट्स। टोटल सबसेट्स इज 16, प्रॉपर सबसेट इज 15। एक माइनस कर देना। कौन सा वाला माइनस होगा? जहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सर जहाँ कुछ नहीं है वो भी काउंट करेंगे ना? हाँ, कुछ नहीं है वो भी काउंट करेंगे ना, वो भी ओके। सबसेट है ना। मैंने आपको क्या बोला कि आप कुछ एलिमेंट सेलेक्ट कर लो और अपना सबसेट बना लो, राइट? तो आपको कुछ सेलेक्ट करना था, आपने चारों को डिस्कार्ड कर दिया, इट इज स्टिल ओके। बट चारों को ही उठा लिया, दैट इज नॉट ओके। उसको फिर अपन प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं करेंगे। यस सर। ये हुआ प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना। इसके बाद लोगों ने बनाया पावर सबसेट, सॉरी पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? अभी लोगों ने बोला आपके पास एक सेट था, आपने उसके सबसेट बना दिए, है ना। अब मैंने उन सारे के सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर दिया। आया समझ में? सारे के सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर दिया, तो वो जो नया सेट बनेगा दैट इज नोन एज पावर सेट, राइट? पावर मतलब पावरफुल टाइप्स। तो पावर सेट क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। तो लेट्स से इसका कार्डिनल नंबर पूछेगा कोई, तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा पावर सेट का? पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट में क्या होगा? सारे के सारे सबसेट्स आएंगे। तो जितने आपके सबसेट होंगे उतने पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे। तो कार्डिनल नंबर पावर सेट का कितना होगा? 2⁴n। आया समझ में? तो अगर मैं यहाँ पे पावर सेट बनाऊं, तो मैं पावर सेट क्या बोलूंगा कि मैंने एक सेट लिया जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, दिस इज माय पावर सेट। आ रही बात समझ में? तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट सारे सबसेट्स होंगे। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है ना। मतलब मैंने सबसेट्स का ही एक सेट बना दिया, तो वो तुम्हारा कहलाएगा पावर सेट। तो पावर सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? जितना आपके पास, क्या बोलते हैं, हाँ, जितने आपके पास सबसेट्स है। यहाँ तक समझ में आएगा सबको? देखो किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है ना ये सारी डेफिनेशंस में? ना, नो सर। कम बैक टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब देखो हमने एक तरीका देखा अभी रिप्रेजेंटेशन का, कि किसी भी सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख दो और कॉमा से सेपरेट कर दो इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट। सो दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको अपन बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है। सो रोस्टर फॉर्म में अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
we write curly brackets, all the elements separated by comma. There is another form of representing the sets, right? That is known as set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है देखो, वही ना, मतलब कान को सीधा नहीं पकड़ना है, कान को मैं घुमा के पकड़ूंगा, वही वाली बात। सो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स, देखो बताता हूं मैं कैसे लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म इज अ सेट ए विल बी गिवन बाय, दिस इज एक्स, राइट। तो मैं इसको रीड कैसे करूंगा, पहले मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं यहाँ पे, x will be given by where, है ना, हर पहले को मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि किस चीज का वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, कैसे रीड कर रहा हूं मैं इसको, a elements of a will be given by x और x will be given by, ये क्या हो जाएगा, where x belongs to a set of natural numbers and x is less than equal to 5। अब देखो घुमा फिरा के उसने दिया क्या, उसने बोला क्या है कि इस सेट के एलिमेंट ना x होंगे, इस सेट के एलिमेंट्स x होंगे, ठीक है। तो जो भी x होगा वो मेरे सेट का एलिमेंट है, बट x होगा क्या, x एक नेचुरल नंबर होगा जो 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर हो सकता है। अब मुझे बताओ नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे या 5 के बराबर हो। 1 2 3 4, ये है ना 5। तो देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ना, साफ साफ अपन एलिमेंट ही बता देते हैं, 1 2 3 4 5 बेहतर एलिमेंट्स है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, वो डेफिनेशंस को यूज कर लेता है या लॉजिक्स को यूज कर लेता है या इक्वेशंस को यूज कर लेता है और इस तरह से मुझे बना के दे देता है, राइट, कि मेरा सेट ये होगा। तो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर सेट, दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर सेट। इसमें अपन को निकालना पड़ता है वैल्यूज क्या क्या है। एग्जाम में तुम ऑब्वियस सा समझ सकते हो, तुम्हें कौन सा वाला सेट देगा वो, है ना। रोस्टर फॉर्म वो तुम्हें कभी नहीं देता है, वो तुम्हें हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म देगा कि भैया खुद ही समझो और खुद ही निकालो एक्स क्या है। तो क्या होगा, elements of A will be given by x where x belongs to n and x is less than equal to 5। This is how we read, है ना। जैसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म अभी अपन करते हैं, है ना। एक और फॉर्म है विच इज वेन डायग्राम, राइट। वेन डायग्राम इज सिंपल, जैसे यहाँ पे अपन कर्ली ब्रैकेट करते हैं ना, वेन डायग्राम क्या करता है, सर्कल बना के लिख दो 1 2 3 4 5, दिस सर्कल रिप्रेजेंट दिस 5 वैल्यूज, है ना। सर्कल बना दो, ओवल बना दो, ट्राइंगल बना दो, राइट, तो अलग अलग शेप्स यूज कर लेते हैं। नॉर्मली अपन सर्कल और ओवल यूज करते हैं इस तरह से, ए बी सी डी, सो इट इज अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी, है ना? तो कई बार आप इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। वेन डायग्राम को अपन आगे देखते हैं कि वेन डायग्राम में क्या होता है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन वही है जो मेरे को रोस्टर फॉर्म में मिल रही थी। सेट बिल्डर फॉर्म इज समथिंग इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ तक सबको क्लियर है ना, तो फिर मैं अलग अलग सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल्स देता हूँ, तुम खुद देखो क्या क्या होगा। अभी जैसे सपोज करो एग्जांपल ए एक्स belongs to a natural number and x is a perfect square। देखो अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, फटाफट निकालो। रोस्टर फॉर्म में करते हैं इसको, एक्स एलिमेंट क्या होंगे, एक्स होंगे, मेरा एक्स इज अ नेचुरल नंबर, है ना। तो एक्स होगा वही मेरा एलिमेंट बनेगा, और एक्स है क्या,
नेचुरल नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए 100 से छोटा। सो 100 से छोटे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होंगे जो नेचुरल नंबर भी है? 1, 4, 9, 16, 45, 36, 49, 64, 81, 100। ये हो गया अपने पास। कैसे दे दिया? देख, इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? एक्स होंगे इस सेट के एलिमेंट्स, है ना। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर्स है। एक्स 2x + 3y = 10 को भी फुलफिल करेगा। y क्या है? y होल नंबर है और y <= 5 है। ठीक है, आप देखो इसको रूस्टर फॉर्म में करो फटाफट से, देखो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y होल नंबर से, होल नंबर मतलब जीरो भी इंक्लूड होगा, और y <5 है, तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर y को 0 डालूंगा तो x कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ से देखो, y को 0 डालो, x कितना आ जाएगा? 10/2, 5। y को 1 डालो, x कितना आ जाएगा? 7/2। x 7/2 आ रहा है, लेकिन x तो मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 7/2 मेरा आंसर होगा ही नहीं। y को 2 डालो तो 6, तो x 2 आ रहा होगा। y को 3 डालो 9, तो x हाफ आ रहा होगा, वो भी नहीं चलेगा। y को 4 डालो 12, तो x -2 आ रहा होगा, x -1 आ रहा होगा, जबकि x उसने नेचुरल नंबर बोला है, तो -1 भी नहीं चलेगा। अपन ने क्या डाला अभी? 4 डाला ना। अब 5 डाल दो, 5 डालोगे तो -5/2 आ जाएगा, तो भी काम नहीं चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो एलिमेंट्स ही हैं, 2 और 5। तो सेट ए में दो एलिमेंट्स होंगे, 2 और 5। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया तो एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर निकालो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, हर जगह x था, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? x + y कर दिया। मतलब जो मेरे एलिमेंट्स होंगे ना सेट के, वो x + y से रिप्रेजेंट होंगे, x से नहीं। x + y विल रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ a। x क्या है? नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है, तो x की वैल्यूज होंगी 1, 2, 3, 4। y की वैल्यूज क्या होंगी? 0, 1 एंड 2। तो x + y कितना कितना हो सकता है? देखो, 1 + 0 1 आएगा। पहले 1 x को फिक्स कर देता हूँ, 1 + 1 कितना आएगा? 2 आएगा। 1 + 2 कितना आएगा? 3 आएगा। आगे x + y 1 के साथ में, 2 के साथ में करो, 2 + 0 कितना आएगा? 2 आएगा। 2 तो मैंने लिखा हुआ है पहले से ही। 2 + 1 कितना आएगा? 3, वो भी लिखा हुआ है, याद है? रिपीटिशन करना ही नहीं, बार बार 2 लिखना ही नहीं, एक बार आ गया तो आ गया। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो x + y 4 भी आ सकता है। अब 3 से करो, 3 + 0 3 आएगा, लिखा हुआ है। 3 + 1 4 लिखा हुआ है, 3 + 2 5। 4 + 0 4 लिखा हुआ है, 4 + 1 5 लिखा हुआ है, 4 + 2 6। ये मेरे पास एलिमेंट्स हो गए। तो ए सेट जो होगा उसको रिप्रेजेंट करने वाले कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 होंगे। कोई तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसी इक्वेशन दे देगा और बोलेगा फाइंड द कार्डिनल नंबर,
सो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास। क्लियर हुआ? ये हुआ अपना फॉर्म्स। अब देखो वेन डायग्राम की जो मैं बात कर रहा था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की, वेन डायग्राम को अपन सेट में कैसे यूज करते हैं, अपन इस तरह से एक बॉक्स बना देते हैं, समझो, ठीक है। दिस बॉक्स इज नोन एज योर यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब जो भी आपके एलिमेंट्स है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट इस बॉक्स के अंदर ही होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब किसी भी आपको सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो सेट को अपन क्या करते हैं, सर्कल से या ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इस तरह से मैंने बना दिया, तो इस सेट को मैं नाम दे दूंगा, तो मैं अल्फाबेट यहाँ लिख देता हूँ ए। सो दिस सर्कल इज नोन एज सेट ए। मतलब सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो इस सर्कल के अंदर होंगे। तो सर्कल के जो बाहर होंगे वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो यूनिवर्स में तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मेरे सेट में नहीं है ना। सो दिस बाहर वाला एरिया इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको अपन लिखते हैं ए डैश या फिर ए बार, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हो जाता है, ऑल द एलिमेंट्स in the universal set except those in A। मतलब ए के अलावा जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं उन सबको आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब मान लो मैंने एक और सेट बना दिया कोई, ये अपन ने एक और सेट बना लिया यहाँ पे, ये सेट बी हो गया, ठीक है। अब देखो दो सेट में एलिमेंट्स कॉमन भी तो हो सकते हैं ना, जैसे अपन पीछे वाले एग्जांपल में देखते हैं, कहाँ गया वो, जहाँ अपन एलिमेंट्स बना रहे थे, हाँ ये सबसेट। ये अपने पास यूनिवर्सल सेट था ना, 1 2 3 4 5। मैंने बनाया एक सेट 2 4, तो ये मेरा वाला सर्कल हो गया। स्वराज ने बनाया 1 2 4, तो स्वराज का भी ये सर्कल होगा। अब मेरे सर्कल के एलिमेंट और स्वराज के सर्कल एलिमेंट देखो कॉमन हो रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स सेम हो रहे हैं ना, स्वराज और प्रद्युम्ना के भी सेम हो रहे हैं। तो अगर एलिमेंट सेम हो रहे होंगे तो जब मैं सर्कल्स बनाऊंगा तो वो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे होंगे ना, बिकॉज मेरा वाले एलिमेंट तुम्हारे वाले एलिमेंट सेम हो रहे हैं कुछ कुछ, तो जो सेम होगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा इस वाले एरिया में है ना, एरिया से समझो, इस वाले एरिया में आप कौन से नंबर्स लिखोगे, जो सिर्फ ए के पास है। इस वाले एरिया में कौन से नंबर्स लिखोगे, जो सिर्फ बी के पास है। ये वाला एरिया मतलब मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, है ना। और ये जो बीच वाला है, ये कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, जो ए एंड बी दोनों में है। भाई ये वो एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन है, वही यहाँ पे आ रहे होंगे। अगर दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो दोनों सर्कल्स अलग अलग होंगे। फिर अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वो कॉमन आ रहे होंगे। इस कॉमन वाले जो एरिया होता है, इसको अपन कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। सिंबल समझो, है ना। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से लिखूंगा तो इसका मतलब मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, उन सारे एलिमेंट्स की जो ए में भी है और बी में भी है। आया। नेक्स्ट होता है यूनियन। यूनियन को हम कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी। दिस सिंबल इज, दिस इन्वर्टेड यू इज इंटरसेक्शन, ये वाला यू इज यूनियन। ए यूनियन बी इज collection of all the elements of A and B. Collection of all elements of A and B. मतलब A और B में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाले। लेट्स से यहाँ पे A एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे B एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे C एलिमेंट है। तो A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, A प्लस B प्लस C।
है ना, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट का सम जो होगा वो अपना कहलाएगा ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन बोलूंगा तो इंटरसेक्शन में कौन सा वाला बोलोगे तुम? सिर्फ सी बोलोगे। आया बात समझ में? सो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, तीनों समझ में आए कि नहीं आए? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, उसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इंटरसेक्शन दो सेट का, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कहलाएंगे। ए यूनियन बी मतलब दोनों को कंबाइन करने पे जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहलाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, है ना। जैसे सपोज करो मैंने बोला मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें आई हैव नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 तक के अपने पास एलिमेंट्स है। ठीक है, मैंने एक सेट बनाया ए जिसमें मैंने लिए इवन नंबर्स बी, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा वेन डायग्राम से तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको? सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ये सारे के सारे 1 से 10 एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट में आएंगे। मतलब इस बॉक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 10 एलिमेंट्स है। अब मेरे पास कितने सेट्स हैं? ए और बी, दो सेट्स बनाए ना आपने, तो आप उन दोनों सेट्स को बनाओगे। ये मेरा एक सेट हो गया ए, ये मेरा एक सेट हो गया बी, है ना। अब देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 4 6 8 10, और बी में कौन से आएंगे? 1 2 3 5 7 6। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 और 6। तो 2 और 6 मेरा यहाँ पे आएगा एलिमेंट, है ना। यहाँ पे आएगा 4 8 और 10, यहाँ पे आएगा 1 3 5 7। दिस इज ए, दिस इज बी। कौन सा नंबर बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गया बस, तो 9 बाहर आएगा। देखो आया समझ में कैसे मैंने डेटा को पूरा रिप्रेजेंट किया है? तो अब देखो ये पूरा का पूरा बॉक्स क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना। कोई अगर आपसे ए का कार्डिनल नंबर पूछेगा तो ए में कितने एलिमेंट्स है? 3 और 2 5। बी में कितने एलिमेंट्स है? 4 और 2 6, भाई। कोई अगर आपसे ऐसा पूछता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर किसको बताना तुम्हें? ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं? देखो कितने एलिमेंट कॉमन है ए और बी में? 2। सो ए और ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर इज 2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल नंबर, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा कितने एलिमेंट्स है आपके पास? ए मतलब ये सर्कल, इस सर्कल के अलावा कितने हैं? जल्दी काउंट करो, इस सर्कल के अलावा कौन कौन से आएंगे? इस सर्कल के अलावा तुम्हें सर कौन कौन से 5। नंबर दिख रहे हैं? 5, 1 3 5 7 9, है ना। सो कार्डिनल नंबर इज 5। बी कॉम्प्लीमेंट देखो कितना हो रहा है? सर वो भी 5। बी कॉम्प्लीमेंट, बी सेट के अलावा कितने एलिमेंट है? इस सेट के अलावा देखो कितने दिख रहे पर हैं? ये 4 4। 4, है ना। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला के, ए और बी को मिला के कितने हो जाएंगे? 9। 9, है ना। ए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये बता सकते हो कितने हो जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, देखो ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल लिया है मैंने। कोई बता सकता है मुझे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में कितने हो जाएंगे? सर 8। नहीं, 7 है शायद। 7। 7 है। ए कॉम्प्लीमेंट में देखो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में ए के अलावा वाले एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? चाहो तो लिख लो यहाँ पे। ए के अलावा ए कॉम्प्लीमेंट में होगा 1 3 5 7 9, ये होगा। बी में कौन कौन से हैं? 1 2 3 5 6 7, है ना। दोनों का यूनियन कौन कौन हो जाएगा? 1 2
3 5 6 7 9 7 एलिमेंट्स ही हो रहे हैं। आया कि नहीं आया? या फिर इसको करने का एक और तरीका समझाता हूँ। नंबर्स लिखने की बजाय ना मार्क कर दो। इस एरिया को मैं ए बोलूंगा, इसको मैं बी बोलूंगा, इसको मैं सी बोलूंगा और इसको मैं डी बोलूंगा। तो अभी देखो कितना इजी हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एरिया आएगा? बी और डी, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट में। और बी में कौन सा आएगा? बी और सी। दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या आ जाएगा? बी सी और डी। मतलब मेरे आंसर में बी सी डी आने वाला है। बी में 4, सी में 2, डी में 1, 7 हो गया आंसर। आया देखो समझ में? और यहीं से फिर अपन एक प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, है ना, और बहुत काम की प्रॉपर्टी है। मैं दोबारा से एक बार यहाँ पे बना देता हूँ। This is one set, this is another set, this is A, this is B। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या हो जाएगी? N of A union B, all those elements which lie either in A or in B, A union B किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। देखो A यूनियन B में ये एलिमेंट काउंट होना चाहिए, ये काउंट होना चाहिए, ये काउंट होना चाहिए, है ना। समझो लॉजिकली यहाँ पे, देखो ध्यान से। A यूनियन B में ये ब्लू वाला एरिया, पिंक वाला एरिया और ग्रीन वाला एरिया, ये तीनों एरिया काउंट होने चाहिए। अब राइट हैंड साइड पे देखो, जब मैंने एन ए लिखा है, ए मतलब ब्लू वाला और पिंक वाला आ गया। सो ब्लू और पिंक मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। एंड बी जब मैंने लिया तो मैंने पिंक और ग्रीन ले लिया। तो जब मैंने ऐड किया तो देखो ब्लू आ गया, पिंक भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, लेकिन पिंक 2 बार ऐड हो जाएगा। गलत हो गई ना काउंटिंग। पिंक तो 2 बार ऐड हो गया, जबकि हमें पिंक कितनी बार ऐड करना है? एक ही बार ऐड होना चाहिए ना। ए यूनियन बी मतलब ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट। इसका मतलब पिंक अपन को एक बार माइनस कराना पड़ेगा, बिकॉज 2 बार गलती से ऐड हो गया है। इसलिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे -n, पिंक वाला क्या होता है? इंटरसेक्शन। ये देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन के आ गया कि एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर मैं, जरूरी ना हमेशा ही 2 सर्कल्स हो, 3 सर्कल्स भी हो सकते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है। अगर कोई कॉमन नहीं होगा किसी 2 सर्कल्स में या सेट्स में, तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। ए बी सी, देखो वो भी दिखा देता हूँ। वो इस तरह से बन जाते हैं। एक सेट ऐसा बन गया, एक ऐसा बना दिया। इसका मतलब कैसा है? कुछ कॉमन ही नहीं है। कॉमन नहीं है तो फिर ओवरलैप ही नहीं करेगा ना, फिर तो दोनों अलग अलग रहेंगे। सो इस टाइप के जो सेट्स होते हैं इसको अपन बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 आएगा। तो क्योंकि आपके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा तो उसको अपन बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 आएगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया ए इज अ सेट ऑफ ह्यूमंस एंड बी इज अ सेट ऑफ एनिमल्स, तो ह्यूमंस और एनिमल्स के सेट में कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो इन सेट्स को बोलते हैं अपन डिसजॉइंट सेट्स। जरूरी नहीं ना हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखो 2 में अपन ने फॉर्मूला लगाया, अब मैं कह रहा हूँ मान लो 3 आ गए तो क्या करेंगे? ठीक है, 3 आ गए तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये दोनों फॉर्मूले काम के हैं और याद रखने पड़ेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब मैं इन सारे एलिमेंट्स को काउंट कर रहा हूँ। सबसे पहले इन एरियाज को पहचान लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो
ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा? ऑल दोस एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन ए ओनली, वो सिर्फ ए में है, वो कहीं और है ही नहीं। ये कौन से हो जाएंगे? जो सिर्फ बी में है, ये सिर्फ सी में है। ये वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? ए में भी एग्जिस्ट करता है, बी में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब ऑल दोस एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन ए एंड बी। दिस इज all those elements that exist in A and C, or all those elements that exist in B and C. और जो ये बीच वाला है वो क्या हो जाएगा? All those elements that exist in all three of them, A, B and C. ये तीनों में एग्जिस्ट करेगा, राइट? सो एन ए यूनियन बी एंड सी मतलब इन सारी वैल्यूज का सम, कितने एलिमेंट्स होंगे? तो अपन क्या करेंगे? एन ए ऊपर जैसा ही होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। अब जब आप एन ए ऐड करोगे, एन बी ऐड करोगे, तो देखो डी 2 बार ऐड हो जाएगा, ए में भी हो गया, बी में भी हो गया, है ना, जैसे ऊपर था। तो अपन एक एक बार माइनस कराएंगे। क्या क्या माइनस कराएंगे? ए इंटरसेक्शन बी माइनस कराएंगे, बी इंटरसेक्शन सी माइनस कराएंगे, सी इंटरसेक्शन ए माइनस कराएंगे, ठीक है। अब इसमें जो ये बीच वाला एलिमेंट है, जी वाला, इसको ध्यान से देखो। मैं अगर जी वाले एलिमेंट को देखूं, ये जो तीनों में था, ये ए में भी आया होगा, है ना, ए में है ना जी, ए वाले सर्कल में जी है, तो इसमें भी काउंट हो गया। बी में काउंट हुआ है, बी में भी काउंट हो गया, और सी में भी काउंट हो गया। तो 3 बार काउंट हो गया जी अपने पास, यहाँ पे भी काउंट हुआ, यहाँ पे भी काउंट हुआ, और यहाँ पे भी काउंट हुआ। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है, सो डी और जी दोनों कॉमन है। तो जब मैंने माइनस किया होगा तो एक बार जी यहाँ माइनस हो गया। बी इंटरसेक्शन सी में देखो, बी इंटरसेक्शन सी में एफ और जी है, तो यहाँ माइनस किया तो जी एक और बार माइनस हो गया। सिमिलरली जी यहाँ पे भी माइनस हो गया। तो जी का नसीब देखो, 3 बार ऐड हुआ बेचारा, और 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया। मतलब आपके राइट हैंड साइड में तो जी है ही नहीं, जितनी बार आपने ऐड किया उतनी बार आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। जबकि जी को एक बार तो काउंट करना पड़ेगा ना, जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करोगे। इसलिए यहाँ पे प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन मतलब जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन कौन है? जी। तो जी एक बार आएगा। तो अगर 3 का सेट आएगा तो अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा, और 2 का आएगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला। n of a union b is equal to na plus nb minus n of a intersection b. This is for 2 sets. अगर एक यूनिवर्स में आपने 3 सेट्स बनाए हैं तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n of a union b union c is na plus nb plus nc minus n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of c intersection a plus n of a intersection b intersection c. आप चाहो तो ये फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये वैल्यूज निकाल के आंसर निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो ये वाला केस है, अब मैंने वैल्यूज निकाल ली, तो मेरे को फॉर्मूला थोड़ा ना लगाना है ए यूनियन बी के लिए। मैं ऐसे ही काउंट कर लूंगा, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, है ना। बट हमें दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ में डी मॉर्गन्स लॉ भी होता है। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सिंपल सा याद करने के लिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर अपन निकालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, अपन ए यूनियन बी में चलते हैं। ये रहा ए यूनियन बी, है ना। सो ए यूनियन बी, वो नंबर वाले में देख लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, बस एक ही एलिमेंट आ रहा है ना। सो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, आप कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करा दो और इसको उल्टा कर दो। आप कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करा दो और इसको उल्टा कर दो, राइट। तो आपके पास ये रिजल्ट निकालो या ये निकालो, दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे याद करेंगे अपन? कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करा दो और साइन को उल्टा कर दो। तो सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इसको उल्टा कर दो। These two properties are known as De Morgan's law. क्या कहता है वो? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर होगा
तो उसको अपन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको अपन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कराओ और साइन को उल्टा कर दो। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं, चलो इसी इन्हीं सारे कंसेप्ट पे बेस्ड। सपोज करो n ऑफ ए दिया हुआ है 35, n ऑफ बी दिया हुआ है 15, n ऑफ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 45, फाइंड और n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 10, फाइंड n ऑफ A union B, n of A complement, n of A union B complement. देखो इसको सॉल्व करो, देखो कैसे करेंगे अपन फटाफट से। अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें दो सेट्स बनेंगे अपने पास, ए और बी, दो ही दिख रहा है। तो एक हो गया अपने पास ए, एक हो गया अपने पास बी। सर्कल्स अपन नॉर्मली सिमेट्री के लिए बनाते हैं, तुम चाहो तो ओवल बना लो, चाहे तो ट्रायंगल स्क्वायर बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज यूनिवर्सल सेट, मतलब टोटल एलिमेंट्स 45 हो गए। दिस इज ए में कितने एलिमेंट्स है 35, बी में कितने एलिमेंट्स है 15, इंटरसेक्शन में कितने है 10। तो मैं सारे एरियाज को नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, तो नॉमेनक्लेचर से थोड़ा इजी हो जाता है। बी में कितने एलिमेंट्स है 10, ठीक है। अब देखो टोटल ए में कितने थे 35, बी में कितने आ गए 10, है ना। मैं बिना फॉर्मूले के निकाल रहा हूँ सब कुछ। यहाँ 10 आ गए तो यहाँ कितने हो जाएंगे 25। यहाँ पे पूरे सर्कल में 15 वैल्यूज हैं, यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे सी में कितनी होंगी 5 वैल्यूज होंगी। टोटल कितनी अपने पास 45 वैल्यूज, यहाँ पे कितनी हो गई 25 प्लस 10 35 प्लस 5 40, मतलब बाहर कितनी होंगी 5 वैल्यूज। आगे सारे एरियाज की वैल्यूज आगे कौन से एरिया में कितने नंबर्स हैं अपने पास। अभी अपन क्या करेंगे, हर एक एरिया को पहचानते जाते हैं। ए में क्या क्या आएगा स्मॉल ए और बी में क्या क्या आएगा बी और सी, है ना। बिना फॉर्मूले के निकाल रहा हूँ, तुम चाहो तो एन ए प्लस एन बी से निकाल लो। सो ए यूनियन बी, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो मेरे पास क्या क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी का सम कितना है 25 प्लस 10 प्लस 5, सो 15 40 आंसर आ गया, है ना। चाहो तो इसको फॉर्मूले से निकालो। अभी फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या बोलोगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ए में कितना है 35 प्लस 15 माइनस का 10, है ना। तो 50 माइनस 10 इज 40, वही आंसर आ गया। बट व्हाई डोंट आई प्रेफर फॉर्मूला इज कि पहले वाले में फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन बी सी डी ई में आपको लॉजिकली ही निकालना पड़ेगा। सो व्हाई डोंट वी फॉलो लॉजिक इन ऑल द केसेस, है ना। जितना अवॉइड हो सके फॉर्मूला अवॉइड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए के अलावा क्या क्या है, ए के अलावा तुम्हारे पास सी और डी है, सी और डी में कितने हो गए मिला के 10। ए में क्या क्या हो जाएगा, ए में ए और बी है, और बी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब बी सेट के अलावा, कैपिटल बी के अलावा क्या क्या दिख रहा है ए और डी। इन दोनों का यूनियन मतलब ए बी डी का सम कितना हो जाएगा ए प्लस बी 35 प्लस डी 40। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा, ए सेट के अलावा क्या क्या है आपके पास सी और डी। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या हो जाएगा, बी के अलावा क्या क्या है ए और डी। इन दोनों का इंटरसेक्शन है, मतलब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। पहले अपन यूनियन कर रहे थे, अभी अपन इंटरसेक्शन कर रहे हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है सिर्फ डी, तो मेरा आंसर क्या होगा 5।
आया बात समझ में? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? ए में आएगा ए बी, बी में आएगा बी सी। तो ए यूनियन बी में आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बी सी के अलावा क्या है अपने पास? डी। तो डी में क्या हो जाएगा? 5। ये आ गए अपने पास सबके आंसर्स। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है इसमें किसी भी तरह का तो बोलो फटाफट से। नो सर। नहीं है? राइट। सो देन, सो वी आर आल्सो डन विद सेट थ्योरी, है ना? सेट थ्योरी में इतने ही कंसेप्ट होते हैं और यही अपने फॉर्मूलेस होते हैं। बस इन्हीं कंसेप्ट को यूज करो, तुम्हारा सेट थ्योरी हो, वेन डायग्राम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर हमेशा निकल जाता है। यस सर।